अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MA करंट न्यूज में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन, देखते हैं आज की अहम खबर। दिल्ली पुलिस ने मजहबी जज्बात को भड़काने और 2 फिरकों के दरमियान मुनाफरत फैलाने के इल्जाम में 8 अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, साबिक बीजेपी तर्जुमान नूपुर शर्मा, साबिक बीजेपी रहनुमा नवीन कुमार जिंदाल, सहाफ़ी सबा नकवी, हिंदू महासभा के पूजा शुकून पांडे, राजस्थान के मौलाना मुफ्ती नदीम और पीस पार्टी के तर्जुमान शादाब चौहान के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए मुनाफरत फैलाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया है। FIR में अब्दुर्रहमान, गुलजार अंसारी और अनिल कुमार मीना के नाम भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन यूनिट की जानिब से सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है। DCP के PS मल्होत्रा ने कहा है कि इन लोगों के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत कार्रवाई की जाएगी जो नफरत पर मबनी पैगामात फैला रहे हैं, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल मुतासिर होने का खदशा है। वाज़ेह रहे कि नूपुर शर्मा को धमकियां मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने साबिक बीजेपी तर्जुमान को सिक्योरिटी फराहम की है। जुनूब मगरबी मानसून की तेलंगाना में आमद में ताख़ीर हो रही है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात के मुताबिक खलीजी बंगाल में समंदरी हवाओं की कमज़ोर होने के सबब इस तेलुगु रियासत में मानसून की आमद में ताख़ीर हो रही है। महकमे मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान समंदरी हवाओं में शिद्दत पैदा होगी, जिसके नतीजे में जुनूबी हिंद की इस नई रियासत में मानसून की आमद की राह हमवार हो सकेगी। इसी दौरान रियासत के 22 अजला में दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। चारशंबे को 22 अजला में दर्जे हरारत 40 डिग्री से तजावुज कर गया है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने सदर जमहूरिया हिंद के इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। CAC राजीव कुमार ने बताया है कि सदर जमहूरिया के लिए पोलिंग 18 जुलाई को होगी और वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी और नताइज का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि इंतखाबात का शेड्यूल 15 जून को जारी किया जाएगा। पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 जून है। 30 नामजदगियों पर गौर किया जाएगा। वापसी की आखिरी तारीख 2 जुलाई है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बीजेपी कायदीन नूपुर शर्मा और नवीन जिंदाल की जानिब से किए गए गुस्ताखी के बैनुल-अक़वामी बरादरी मजम्मत कर रही है। गुस्ताखाना तबसरे पर मुस्लिम ममालिक में बरहमी की लहर पाई जाती है। शदीद तनक़ीदों और मुस्लिम ममालिक के शदीद दबाव के बाद पार्टी की जानिब से अपने दोनों कायदीन को मुअत्तल कर दिया गया है। ताहम बीजेपी की नफरत की सियासत पर मुल्क की सरकर्दी अंग्रेजी अखबारात अपने इदारों में इस पर रद्द अमल जाहिर किया है। मारूफ अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने इदारे में लिखा है कि मुसलमानों के घरों को बुलडोजरों से मुस्मार करना, नजरियाती और सियासी तौर पर तनकीद करने वाले पर प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटी के तलबा पर गद्दारी के मुकदमा दर्ज करना, हलाल, नमाज, मस्जिद, मंदिर के मसले के अलावा नफरत को हवा देने वाले ऐसे वाक़यात ने दाएं बाजू के ग्रुपों को वहशियाना बात करने का मौका फराहम किया है। इन वाक़यात की बीजेपी को आने वाले इंतखाबात में कीमत चुकानी पड़ेगी। बॉलीवुड अदाकार नसरुद्दीन शाह ने पैगम्बर इस्लाम की शान में नूपुर शर्मा की जानिब से की गई गुस्ताखी पर शदीद रद्द अमल जाहिर किया है। उन्होंने खांगी TV चैनल से बात करते हुए कहा है कि तर्जुमान के खिलाफ कार्रवाई में ताख़ीर की गई है। हुकूमत को मुंह खोलने और मामलात की मजम्मत करने में 1 हफ्ता लगा। अदाकारा ने कहा है कि नूपुर शर्मा ने अपनी वजाहत में कहा था कि उन्होंने हिंदू देवताओं के खिलाफ तबसरे से दुखी होकर इस तरह की गुस्ताखी की है। फिल्म अदाकार ने कहा कि मुझे कोई ऐसा बयान या रिकॉर्डिंग दिखाई है जिसमें मुसलमानों ने हिंदू देवताओं के बारे में कुछ कहा हो। नसरुद्दीन शाह ने कहा कि वक्त आ गया है कि अगर समाज में फैल रही नफरत को रोकना है तो PM मोदी को पहल करनी चाहिए। तंजीम ने बरसगीर के अलक़ायदा के इस बयान की तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाई है, जिसमें कहा गया है कि शिद्दत पसंद जमात इन शख्सियात को ख़त्म कर देगी जो पैगम्बर इस्लाम की तौहीन करते हैं। अलक़ायदा की इस धमकी के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी रुकन पार्लियामेंट व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हिंदुस्तान पर हमले के बयान की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बुलंद व बाला है। इसकी दफ़ा के लिए अलक़ायदा जैसी दहशतगर्दों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे मुल्क को
इन खवारिज से महफूज रखे जो फसाद फैलाते हैं और इस्लाम का नाम बदनाम करते हैं। सदर मजलिस ने उर्दू में अपने ट्विटर पैगाम में लिखा है कि इस्लाम दहशतगर्दी को मुस्तरद करता है। उधर तेलंगाना के भोंगीर जिले में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा भोंगीर जिले के हनपुरम के मजाफात में बचपन स्कूल के करीब DCM गाड़ी के स्कूटी को टकरा देने के बाद नतीजे में पेश आया, जिसमें स्कूटी पर सवार 3 अफराद बशमूल 2 खवातीन हलाक हो गए। उधर हैदराबाद में चावल के थैलों पर अल्लाह का नाम और गुम्बद खजरा की तस्वीर शाये करने पर कंपनी ने माजूरत ख्वाही कर ली है। सरबानी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हेमंत मित्तल ने मुसलमानों से माजूरत ख्वाही करते हुए सहाफत के लिए बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि इनका मकसद मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं था। अरबी जबान से वो नावाकिफ है। प्रिंटर ने अल्लाह का नाम प्रिंट कर दिया, वो अरबी नहीं जानता है, इससे वजह से पढ़ नहीं पाया। उन्होंने कहा है कि हमसे गलती हुई है और माफ़ी मांगते हैं और आइंदा से इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि इस तरह की कोई भी गलती ना हो। उन्होंने ये भी कहा है कि इस वक्त मार्केट में जो माल है इसे वापस ले लिया जाएगा। नमस्कार जनाब, मैं हेमंत मित्तल सरबानी फूड्स का ऑनर हूँ। हमें कल शाम को पता लगा कि हमारे कोई बैग हैं इलाहे ब्रांड के, उसमें अरेबिक में जो लिखा हुआ है उसका मतलब अल्लाह से है। हमें पहले भी ये जानकारी हुई थी तो हमने वो ब्रांड डिसकंटिन्यू कर दिया हुआ है और हम आगे इसको नहीं मार्केट कर रहे हैं और ना ही इसमें चावल भर रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसी को भी, किसी भी मजहब को, मुस्लिम वर्ग को या हिंदू वर्ग को, किसी को भी उनके भगवान से रिलेटेड कोई भी ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही इसका उद्देश्य पहले भी था। हमारे प्रिंटर ने अरबिक वर्ड में हमने इलाहे बोला था उसे लिखने को, उसने समहाउ कोई गलती से इसको अल्लाह का नाम दे दिया, जो कि हम लोग अरेबिक जानते नहीं है, इस वजह से हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए, जो हमारे से गलती हुई। और हम फिर भी माफ़ी चाहते हैं अगर किसी भी आदमी को किसी भी तरीके से इसके मामले में ठेस पहुंची है। हम हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं और आइंदा हम लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। कोई भी चीज़ हम ऐसी करते हैं तो उसमें हम लोग पहले इस चीज़ का खास ध्यान देंगे और बाकी हम जो भी माल अगर हमारा मार्केट में पड़ा होगा तो हम वापस उठा लेंगे। फिर से हम हमारे सारे मुस्लिम भाइयों से माफी चाहते हैं। इसी के साथ नाज़रीन, खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ हमें इजाजत